नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली। आज हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बालिकाओं को उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया है। यदि आपके घर में एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है और आप उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य में पढ़ाई व शादी में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए ही इस सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत माता पिता के द्वारा अपने बेटियों के 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बचत खाता खुलवाया जाता है। अभिभावक द्वारा यह खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलवाया जा सकता है। इस खाते में बालिका के माता पिता प्रति वर्ष 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते में सरकार द्वारा एक निश्चित दर पर खाते में जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज भी दी जाती है। यदि आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो, तो हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस योजना की विशेषताएं, इसका उद्देश्य क्या है, पात्रता, इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में आज हम इस वीडियो में जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के भविष्य में पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि माता पिता अपने बेटियों की भविष्य की चिंता से मुक्त होकर उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। सुकन्या योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी कन्या का निवेश खाता खोला जाता है, जिसमें प्रति वर्ष न्यूनतम 250 से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। इस समय सुकन्या खाते में जमा की गई राशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना। अक्सर बेटियों के जन्म होने पर गरीब परिवार के अभिभावक चिंतित हो जाते हैं कि उनकी बेटी का भविष्य कैसा होगा। वह बेटियों की पढ़ाई लिखाई एवं शादी के खर्च को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इन्हीं सभी चिंताओं से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोई भी गरीब परिवार से संबंध रखने वाले अभिभावक भी आसानी से अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खुलवा सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। इससे बेटियों के बड़े हो जाने पर उन्हें पैसे की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बेटियां भी आत्मनिर्भर बन पाएगी। सुकन्या योजना के लिए आपको कौन सी पात्रता होनी चाहिए? इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए कन्या एवं उनके माता पिता देश के स्थायी निवासी होने चाहिए। सुकन्या योजना में एक परिवार के केवल 2 बालिकाओं का ही खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन से दस्तावेज हमें लगेंगे। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक या डाकघर द्वारा मांगे गए दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप कौन कौन से बैंक में खाता खोल सकते हैं, इसकी लिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कौन से बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में पैसा जमा जो हम करवाते हैं, वो जमा की गई राशि अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कौन से स्थिति में ये राशि निकाल सकते हैं। यदि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो वह उच्च शिक्षा के लिए खाते में जमा राशि का 50% निकाल सकती है, लेकिन 1 साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकती है। सुकन्या योजना के तहत खोले गए निवेश खाते में 15 वर्षों तक निवेश करना अनिवार्य है। दोस्तों, ये थी सुकन्या योजना की पूरी जानकारी। अगर आप इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर और पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।